हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी यूपी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक AKTU यूनिवर्सिटी यूपी से कर रहा है बेटा, तो देखो किसी ब्रांच के बच्चों को मैथमेटिक्स 3 जो है बेटा वो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है और किसी ब्रांच के बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन पढ़ना बेटा क्या है, जरूर है ना। चलिए, तो देखो जनरली ट्रेंड क्या है, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं कि अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में आपने अगर M4 पढ़ा तो ये मानकर चलो कि फोर्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा M3, और अगर आपने थर्ड में M3 पढ़ लिया है बेटा, ठीक है, तो आपको फोर्थ में पढ़ना पड़ेगा M4। अब यहां पर भी क्या है, ये मैं आपको जनरल ट्रेंड बता रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स के अलावा भी एक दो कोर्सेज हैं। अगर कोई कॉलेज वाला ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मैथमेटिक्स पढ़े तो वो उसमें ऑप्शन है, लेकिन मान के चलो 90% वाले जितने भी कॉलेज वाले हैं ना, वो सब मैथमेटिक्स ही चूज करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि आपने कॉलेज में मैथमेटिक्स को चूज किया है या नहीं किया। ठीक है, चलो देखो, अब क्या है ना, जब भी कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है आपके मन में ख्याल होता है कि सर ये इजी है या टफ है। देखो एक बात मैं आपको बोलूंगा, इससे पहले जो मैथमेटिक्स 3 था ना, अभी सिलेबस इससे पहले चेंज हुआ है, इससे पहले का जो मैथमेटिक्स 3 था वो थोड़ा सा टफ था। ठीक है, अब ये जो न्यू मैथमेटिक्स 3 है ना, ये थोड़ा सा क्या है, इजी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा इजी है ना। अगर आप इसे ढंग से पढ़ते हो तो आपका बैक नहीं लगेगा बेटा। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। आपका क्या अच्छा होना चाहिए बेटा, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका कंसेप्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपका कंसेप्ट अच्छा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है बेटा, आप कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं बस आपसे इतना बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, अपने बेसिक को अच्छा करना, अपने कंसेप्ट को अच्छा करना। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आराम से आप कर लोगे भैया। मैथमेटिक्स 3 इजी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, है ना। आइए थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं, सिलेबस क्या कह रहा है। अब देखो मॉड्यूल 1 आपका क्या है, मॉड्यूल 1 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और मॉड्यूल 2 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो यहां पर एक मसला है बेटा, मसला क्या है, ठीक है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लो। जैसे आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, और दूसरा जो होता है बेटा वो आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको पढ़ना था M2 में, ठीक, और ये जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको पढ़ना है M3 में। तो देखो जिसने M2 में अच्छे से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो उसको पीडीई में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हो सकता है इस वाले चैप्टर को छोड़ दिया हो, इसके अलावा सारे चैप्टर्स को पढ़ा हो, है ना। बहुत ऐसे बच्चे भी है बेटा जो अपना डिप्लोमा करके डायरेक्ट बीटेक कर रहे हैं, तो उनको क्या मैथमेटिक्स 2 नहीं पढ़ना पड़ता है ना। तो कुल मिलाकर बात यह कि अगर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया नहीं है तो आपको थोड़ा सा CFPI में दिक्कत होगा, किसमें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो बता मैंने कोर्स में क्या करा, मैंने कोर्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 6 से 7 लेक्चर मैंने क्या किया बेटा, एडअप कर दिया। क्यों एडअप कर दिया, क्योंकि देखो अगर आपको ऑर्डिनरी अच्छे से समझ में आ गया तो पीडी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, पहले ऑर्डिनरी का डाल दिया। ठीक है, कि अगर आपका ऑर्डिनरी अच्छा है, ठीक है, तो आप पीडीई को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो भले ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने कोर्स में एडअप कर दिया बेटा, तो आप उसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे ना तो आपके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का CFPI क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, तो दिमाग मत लगाना। अब ये नहीं बोलना कि अरे सर हमारे सिलेबस में नहीं था, आप तो हमें पढ़ा रहे हो। इसे मान के चलो कंप्लीट करने में अपन को 30+ लेक्चर लगेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक अलग चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने में कम से कम 20 लेक्चर अपन को लगने वाला है बेटा, है ना। और फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये मानकर चलो 15 से 20 लेक्चर इसमें भी लगेगा। तो कुल मिलाकर मान के चलो 30 + 50 70 लेक्चर लगेगा बेटा, ये दोनों मॉड्यूल आपका क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक,
अब बढ़ते हैं आगे के मॉड्यूल्स में। देखिए बेटा, मॉड्यूल 3 आपका क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो ये आप मानकर चलो थोड़ा सा इजी है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है ना। और स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का पार्ट भी दिया हुआ है, तो मानकर चलो मॉड्यूल 3 में आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये इजी चैप्टर है, बस आपको फॉर्मूलेज वगैरह याद होने चाहिए, है ना। अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो जहां कहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक, चलिए उसके बाद आता है मॉड्यूल 4 में, जो कि है आपका न्यूमेरिकल टेक्निक। अब देखो न्यूमेरिकल टेक्निक में क्या, ये जो है ना बेटा, ये आपको यहां पर कैलकुलेटर का बहुत यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान के चलो एक एक जो मैथ है ना, वो कम से कम 7 पेज 10 पेज तक जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ये इजी है ना, तो वो प्रैक्टिस नहीं करते। देखो बेटा, ये जो मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब ज्यादा कैलकुलेशन होगा ना बेटा, है ना, आपको अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो अगर आप एग्जाम में एक जगह गलत करते हो ना, तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन भी आपका बर्बाद होगा, और साथ ही साथ आपका 20 मिनट टाइम भी बर्बाद होगा। और इतना ज्यादा कैलकुलेशन होता है ना इसमें, कि मानकर चलो आप गलती भी नहीं खोज पाओगे। ठीक है, तो इस वाले मॉड्यूल में आपको पैनिक नहीं करना, इजी है, बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करना और कैलकुलेशन को करना है। ये नहीं किसी का कैलकुलेशन देख रहे हैं बुक में वही लिख देना, नहीं, कैलकुलेशन आपको क्या करना है, खुद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका मॉड्यूल 4 में भी वही है, मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 आपका दोनों सेम है ना। न्यूमेरिकल टेक्निक 1 था, वो न्यूमेरिकल टेक्निक 2 है। यहां पर भी सेम चीजें हैं बेटा, सेम चीजें मतलब क्या, कि आपको यहां पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, एक जगह आपको दिक्कत होता तो मैंने क्या किया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर वहां पे ऐड अप कर दिया, तो जिस बच्चों को वहां पे दिक्कत होगा वो वहां से मेकअप कर सकता है। ठीक है ना। चले, तो अभी आप कहां पर हो, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में। ठीक है, सिलेबस के बाद बेटा आप क्या करना, 3 लेक्चर डिफरेंशिएशन का अटेंड करना, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का आपका रिकॉल हो जाए, और एक लेक्चर क्या करना, आप इंटीग्रेशन का अटेंड करना। उसके बाद मॉड्यूल 1 का मानकर चलो मैं आपको 5 लेक्चर दूंगा एज अ डेमो, तो आप पहले पूरे लेक्चर को देखना पढ़ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, जो कंसेप्ट मैं देने की कोशिश कर रहा हूं अगर आपको वो समझ में आ रहा है बेटा, तो आपको पूरा कोर्स मेरे ऐप पर मिलेगा। ठीक है, मेरा ऐप है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से ऐप को डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो ऐप में एक AKTU का सेक्शन बना हुआ, वहां पर जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स 3 मिल जाएगा। फीस आपको रहेगा 799। ठीक है, तो आप AKTU के बच्चों एक बार जरूर चेकआउट करो, और सारी चीजें एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाई हुई, तो आपको परेशानी कहीं पर भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई एकदम टॉप नहीं, जहां पर जो चीजें की जरूरत है पूरे बेसिक मतलब मानकर चलो 0 लेवल से आपको पढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर ही ऊपर पढ़ा दिया, ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा। तो आप पहले डेमो लेक्चर्स को देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनका मैथमेटिक्स 4 है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, तो और भी सब्जेक्ट्स हैं बेटा जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।